अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंकगणित का, और आज हम आपको इस चुनाव में दिग्गज नेताओं की रैलियों का अंकगणित दिखाएंगे। 7वें और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस समेत हर राजनीतिक दल के नेताओं ने सीटों का अंकगणित बढ़ाने की खातिर जमकर पसीने बहाए। अब किसकी मेहनत रंग लाएगी और किसकी बेकार रह जाएगी, ये 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी समेत देश के बड़े नेताओं ने कितनी रैलियां और रोड शो किए, और पिछली बार चुनाव प्रचार और उसके स्ट्राइक रेट का अंकगणित क्या था, आइए आपको दिखाते हैं। जनता जनार्दन ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाना पक्का कर लिया है। स्वागतम स्वागतम राहुल गांधी स्वागतम। मजदूर के परिवार, छोटे व्यापारियों के परिवार, बेरोजगार युवाओं के परिवार की लिस्ट बनेगी। उड़ीसा में करोड़ों लोग इस लिस्ट पे होंगे। भाइयों और बहनों, 4 जून को हमारी सरकार बनेगी। सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे जी। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है, हमें 400 प्लस सब पार करें, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत होगा। इसके लिए माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आरक्षण के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ अगर किसी ने किया है, खासकर पिछड़े दलित और आदिवासी भाइयों बहनों के साथ, तो वो भारतीय जनता पार्टी। सीटों 140 से ज्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीत रही है। 7वां चरण मोदी जी को 400 पार कराने का चरण। इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं, और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव की तारीखों के ऐलान के अगले ही दिन यानी 17 मार्च को आंध्र प्रदेश के पालनाडु से चुनाव प्रचार का आगाज किया, जो 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में अंजाम तक पहुंचा। इस दौरान उन्होंने कितनी रैली की, कितने रोड शो किए, कितने इंटरव्यू दिए। इसका अंकगणित आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको 2019 के चुनाव में पीएम मोदी के चुनाव प्रचार का हिसाब भी बताएंगे। अभी आप कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2024 के चुनाव में प्रचार की पहली और अंतिम तस्वीर देखिए। अठारहवीं लोकसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा के अगले दिन मुंबई में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ, जहां एक मंच पर विपक्षी गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी के बीच उनके प्रचार अभियान का आरंभ भी हुआ, जिसका अंत 30 मई को पंजाब की आनंदपुर साहिब सीट के खटकड़ कलां में हुआ। पीएम मोदी की तरह ही राहुल ने भी इस लोकसभा चुनाव में प्रचार का समापन पंजाब में ही किया। आपको राहुल गांधी की चुनावी रैलियों का हिसाब दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप पीएम मोदी के तूफानी प्रचार अभियान का अंकगणित देखिए। 17 मार्च से लेकर 30 मई के बीच उन्होंने 206 रैली और रोड शो किए, तो 80 इंटरव्यू दिए। चुनाव प्रचार के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। यहां वो 3 दिन तक ध्यान करेंगे। इससे पहले उन्होंने 7 चरणों के चुनाव में प्रचार का अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, रैली और रोड शो के लिहाज से भी उन्होंने एक बार फिर अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी राहुल गांधी को काफी पीछे छोड़ दिया है। 2024 के चुनावी रण की अंतिम रैली में पीएम मोदी ने 4 जून के नतीजे से पहले क्या दावा किया, जरा सुनिए। जनता जनार्दन ने तीसरी बार
मोदी सरकार बनाना पक्का कर लिया है। आज देश में आकांक्षाएं नहीं हैं, आज देश में उम्मीदें नहीं हैं, आज देश में आत्मविश्वास नया है। दशकों बाद ऐसा समय आया है, पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार का यकीन है तो राहुल गांधी को 2004 जैसे परिणाम की उम्मीद है। जब बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो वो हिंदुस्तान के इतिहास पे, हिंदुस्तान की हिस्ट्री पे, हिंदुस्तान का जो दिल है उस पर आक्रमण कर रहे हैं। तो इस चुनाव में सबसे जरूरी बात अंबेडकर जी का, गांधी जी का जो संविधान है उसकी रक्षा करने का मिशन है। और हम सब मिलकर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, हम सब मिलकर जनता के साथ ये काम पूरा करेंगे। ये दावा हकीकत में बदलेगा या फसाना बनकर रह जाएगा, ये 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन इस चुनाव को जीतने के लिए राहुल गांधी ने कितना जोर लगाया, इसका अंकगणित भी देखिए। राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव में कुल 107 रैली, रोड शो, न्याय सम्मेलन और न्याय मंच जैसे चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने इस बार चुनावी कार्यक्रमों का शतक लगा दिया, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार राहुल गांधी के चुनाव प्रचार का अंकगणित कम रहा। ये और बात है कि पिछली बार राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस की कमान थी और वो चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे। वैसे ये सच है कि राहुल गांधी के पास भले ही कोई पद ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा वही आज भी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव प्रचार का अंकगणित देखने से पहले आप देश के गृह मंत्री अमित शाह के धुआंधार चुनाव अभियान का हिसाब देखिए। अमित शाह ने इस बार कुल 188 रैली और रोड शो समेत अन्य चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 100 से ज्यादा इंटरव्यू भी दिए। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने करीब हर राज्य में प्रचार किया और हर जगह अब की बार 400 पार के अंकगणित को सच में बदलने का दावा किया। 5 चरण में हम सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 5 चरण में 310 को पार कर चुके हैं। तो जो आपने शुरुआत में कहा कि अंतिम चरण इधर उधर होता है तो बाकी के बिगड़ न जाए, वो स्टेज निकल चुका है। अब कुछ बिगड़ना करना है नहीं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और छठा और 7वां मिलाकर हम निश्चित रूप से 400 पार करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी तीसरी बार मोदी सरकार के लिए पूरा जोर लगाया। उन्होंने 7 चरण के इस चुनाव में 80 से ज्यादा रैली और रोड शो में हिस्सा लिया। जेपी नड्डा ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पंजाब के फरीदकोट में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, जहां इस बार पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, अगर इनको किसी ने ताकत दी है तो वो मोदी जी की कार्यक्रमों ने और मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी है। मोदी जी के कारण नीति अब मजबूत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बीजेपी के स्टार प्रचारक थे। उन्होंने 2024 के चुनाव में 101 रैली और रोड शो किए। एनडीए 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। इंडिया गठबंधन का बैठ उनकी पराजय सुनिश्चित है। और वैसे पहले से ही इंडिया गठबंधन तो बिखरा हुआ है, नाम के लिए केवल इंडिया गठबंधन। अब जरा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रचार पर नजर डालिए, जिन्होंने 2024 के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ओडिशा में पार्टी की उम्मीदों को नया आसमान देने की कोशिश की। वो जाने वाले जरूर है, ये तो मैं कह सकता हूँ। वही उनको डर होगा
यही भूकंप आने वाला है बोले तो उनके लिए आने वाला है, हमारे लिए नहीं है। हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे और 4 जून को हम लोग उनको सत्ता से हटाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस लोकसभा चुनाव में 100 से ज्यादा रैलियां और 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 50 से ज्यादा इंटरव्यू दिए। सोनिया गांधी ने 2024 के चुनाव में खास प्रचार नहीं किया और उन्होंने सिर्फ जयपुर और रायबरेली यानी 2 चुनावी सभा में ही शिरकत की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी और रायबरेली में मोर्चा संभालने के अलावा देश भर में पार्टी और विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों में कांग्रेस के पक्ष में माहौल गरमाया कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आए तो हम इसको और भी मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी पूरी विचारधारा ये है कि जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो कारोबार है, जो इंडस्ट्री है, उसको हम मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी समझ ये है कि सबसे ज्यादा रोजगार इसी इंडस्ट्री से मिलती है जो छोटी और मध्यम होती है। और मोदी जी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आज है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने 108 रैली और रोड शो में हिस्सा लिया तो 6 इंटरव्यू दिए। चुनाव प्रचार के अंदर क्षेत्रीय क्षत्रपों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो या बिहार में तेजस्वी यादव या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, तमाम लोगों ने चुनाव में जमकर और धुआंधार प्रचार किया है। लेकिन इन राजनीतिक दलों की राजनीतिक परिधि थोड़ी सी कम है। ऐसे में यकीनन राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की रैलियों के और रोड शो के मुकाबले इनका अंकगणित कुछ कम ही रहा। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 61 रैलियों के अलावा कई रोड शो और पदयात्राएं की, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 41 रैलियां की। उन्होंने उत्तर प्रदेश समेत देश के 8 राज्यों में प्रचार किया, जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 83 रैलियों और रोड शो में शिरकत की। बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीटों पर जीत के साथ देश भर में एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीट जीतने का दावा कर रही है, तो अखिलेश यादव प्रदेश की सभी 80 सीटों पर बीजेपी की हार और देश भर में उसके 150 से कम पर सिमटने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आने के लिए, अपने भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए, जीवन में खुशहाली और तरक्की के लिए इंडिया गठबंधन की मदद करें। जो 10 साल लोगों ने देखे हैं उसमें 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार हुआ है, नौकरी छीनी है। बीजेपी ने नौकरी न देने का रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया गठबंधन भरोसा दिलाता है कि नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाएगा। सीटों 140 से ज्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीत रही। विपक्षी गठबंधन इंडिया में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी जबरदस्त मेहनत की है। उन्होंने 250 से ज्यादा चुनावी रैलियों के जरिए अपनी पार्टी और गठबंधन सहयोगियों के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। उन्होंने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। केजरीवाल ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और झारखंड के अलावा अंतिम चरण के रण में पंजाब में ताबड़तोड़ रोड शो किए। मैं पूरे देश से घूम के आ रहा हूँ, मुंबई गया, भिवंडी गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, जमशेदपुर, लखनऊ। पूरे देश में जनता मोदी जी को हटाने का मन बना चुकी है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने 11 मई से 30 मई के बीच कुल 67 रैली और रोड शो किए। इनमें 51 दिल्ली में और 16 रोड शो पंजाब में किए। विपक्ष के क्षेत्रीय क्षत्रपों के मुकाबले बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों ने भी इस गर्म चुनावी मौसम में जमकर पसीने बहाए। इनमें 2 मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ की मांग सबसे ज्यादा रही। योगी आदित्यनाथ ने 2024 की चुनावी जंग में 190 से ज्यादा रैली और रोड शो किए।
वैसे तो जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने भी देश भर में चुनावी रैलियां और रोड शो किए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में जिस तरह से रैलियां और रोड शो का दोहरा शतक लगाया, उसने विपक्ष के मुकाबले उन्हें काफी आगे पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 में भी बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक थे। पिछली बार उन्होंने 140 लोकसभा सीटों में 142 रैलियां की और इनमें से पार्टी को 106 सीटों पर जीत मिली, यानी उनके चुनाव प्रचार का स्ट्राइक रेट 76% रहा। तो राहुल गांधी ने 105 लोकसभा सीटों में 115 रैलियां की और इनमें से कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटों पर जीत मिली, यानी उनके चुनाव प्रचार का स्ट्राइक रेट 14% ही रहा। अब सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी की रैली बीजेपी के लिए गेम चेंजर बन जाती है? क्या इस बार भी नरेंद्र मोदी की रैली से बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी? और क्या पिछले चुनावों से इतर इस बार राहुल गांधी की रैली से कांग्रेस का अंकगणित बदलेगा? कि नरेंद्र मोदी जी ने जहां भाजपा के लिए या एनडीए गठबंधन के लिए चुनावी रैलियां की, वहां का स्ट्राइक रेट ये लगभग 72% से अधिक है, जबकि राहुल गांधी जहां कांग्रेस या फिर इंडी गठबंधन के लिए चुनावी रैलियां कर रहे हैं, उसका स्ट्राइक रेट मात्र 12 से 15% है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर इस बार के चुनावों की अब आप तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि ये प्रतिशत जो है वो भी कंटिन्यू रहेगा, सामने रहेगा, या फिर वही किस्सा दोहराया जाएगा। बहरहाल संभावनाओं और अटकलों का दौर अब अंतिम पड़ाव में है, क्योंकि 1 जून को 7वें और अंतिम चरण के मतदान के बाद जनादेश का सटीक अंकगणित सामने आने में अब 120 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।